हेलो दोस्तों। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यूपी हरियाणा पीसीएस का जो पेपर हुआ था 2022 में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा कि उसका रिजल्ट कब तक आ पाएगा और जो हमारे मेंस की जो स्ट्रेटजी है वो कैसी होगी और कट ऑफ क्या जा सकती है। और इसके साथ साथ जो फिफ्थ ऑप्शन का जो इशू आ रहा है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ कि किस तरीके का पेपर का जो सब्जेक्ट वाइज फ्रेगमेंटेशन रहा था वो कैसे रहा था। यहाँ हम देखेंगे कि साइंस से जो क्वेश्चन आए थे 26 आए थे, ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 7 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन आए थे और हरियाणा जीके से 3 क्वेश्चन आए थे। इसके साथ ही मिसलेनियस से आए थे 5 क्वेश्चन। मिसलेनियस का मतलब होता है जो सब मिलाकर इसमें जीके भी कुछ होता है। और करंट अफेयर से आए थे 13 क्वेश्चन के आसपास कर। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन हमारे बने थे। यहाँ जो इस पेपर को काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश की गई थी। और हम देखेंगे कि जो पॉलिटी से इस बार क्वेश्चन आए वो बहुत ही कम आए, 7 क्वेश्चन आए थे। और साइंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े से आसान आ गए थे, बट लेंथी क्वेश्चन बहुत थे। और यही एक वजह है इस पेपर के कट ऑफ की ज़्यादा जाने की और एक कम जाने की। तो अब हम थोड़ा सा मेंस की डेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसके जो मेंस की डेट है वो कब तक हो पाएगा इसका मेंस। एक मेंस लगभग लगभग नवंबर के एंड में होने की पूरी संभावना है। अगर नवंबर के एंड में नहीं हुआ तो दिसंबर के आसपास का दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में होने के पूरे चांस हो जाएंगे। तो इसलिए टाइम बहुत कम है। जो लोग भी कट ऑफ के आसपास कर हो रहे हैं तो वो अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन कर लें, नहीं तो प्री पास करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके लिए ऑफिशियल आंसर की आई चुकी है, आपको पता है। ये 2021 वाला एग्ज़ाम है जो 2022 में हुआ था। 2021 में हुआ था ये उस समय जो आपको पता है पेपर लीक हो गया था। लीक तो नहीं हुआ था लेकिन उस बहुत सारी गड़बड़ें हो गई थी हरियाणा पीसीएस के अंदर, जिसकी वजह से पेपर कैंसिल हुआ था। हम देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी है। वो जनरल की कट ऑफ इस समय जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो 52 के आसपास कर जाएगी। 52 से लेके 55 के आसपास कर कट ऑफ की जाने की संभावना मुझे लग रही है। और हालांकि मैंने इसे 55 लिखा हुआ है, ये पहले मैंने बनाया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ थोड़ा कम जा सकती है। एससी की कट ऑफ 42 से लेकर 45 के बीच में जाने की संभावना है। बीसीबी की कट ऑफ आपके 48 से लेके 53 के आसपास कर जाने की संभावना है। और बीसीए की कट ऑफ है जो वो 45 से लेकर 50 के बीच में जाने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ये लगभग लगभग सिमिलर ही जानने की संभावना है। 45 तो नहीं, ये 48 से लेकर 50 से 52 के आसपास कर जाने की संभावना मुझे लग रही है इस समय। इसके साथ साथ हम जो पिछले साल का कट ऑफ गया था उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो कितना कट ऑफ गया था। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जैसे कि मैंने बताया था कि पिछली बार पेपर थोड़ा सा आसान आ गया था। आसान इन द सेंस कि वन लाइनर क्वेश्चन थे, इतना आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। हालांकि फैक्ट तो इस बार भी आए हैं और पीसीएस में फैक्ट आने भी चाहिए। तो लेकिन इतने सारे परसेंटेज, इतने सारे डाटा, इतना वो चीज़ें आई थी, तो इसलिए एक क्वेश्चन में कई सारे ढेर सारे ऑप्शन थे, तो जो क्वेश्चन को लेंथी बना रहा था। तो बहुत सारे क्वेश्चन, तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट तो वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए। और साथ में यहाँ पर एक फिफ्थ ऑप्शन वाला भी इशू था, तो उसके बारे में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं एस्पिरेंट को। तो यही वजह है कि कट ऑफ इस बार थोड़ी कम जाने की संभावना मुझे लग रही है। लेकिन पिछली साल जो गई थी 68.50, उस समय मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिटी से 27 से 28 क्वेश्चन आए थे। इस बार 7 क्वेश्चन आए और सारे के सारे पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो लगभग लगभग लूसेंट से आ गए थे। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस बार लूसेंट से इतने क्वेश्चन मिले भी नहीं है पॉलिटी में। तो और एससी की कट ऑफ गई थी पिछली बार 54.50 और बीसीए की कट ऑफ गई थी 58.75 और बीसीबी की कट ऑफ गई थी 66.25। यहाँ पर थोड़ा ये 60 लिख गया है, थोड़ा रॉन्ग हो गया है, 66.50 है वो। और ईडब्ल्यूएस की गई थी
60.25, ये EWS एक्चुअल में ये BCB लिख गया है मुझसे। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ की जाने की संभावना इतनी यही है, यही गई थी पिछली बार और इस बार यही जाने की संभावना है। तो आप देख लेना कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है, नवंबर के एंड में हो जाएगा एग्ज़ाम, या तो नवंबर के एंड में नहीं हुआ तो दिसंबर के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। लेकिन दिसंबर से ज़्यादा एग्ज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा। आप सोच लेना टाइम कितना कम बचा है। मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको ऑप्शनल भी कंप्लीट करना है, जीएस भी कंप्लीट करना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी करना है, एसए की राइटिंग प्रैक्टिस, तो बहुत सारा ढेर सारा काम है। जो भी आसपास बच रहा है तो आसपास आ रहा है कट ऑफ के, तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। और अभी एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, इसलिए अभी थोड़ा जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट है कि वो क्लासेज वगैरह के बारे में सोच रहे होंगे कि हमें क्लासेज ले लें मेंस के लिए, तो इसलिए इतना अभी जब थोड़ा जल्दी मत करना क्लासेज के लिए। अभी आप ऑप्शनल कंप्लीट कर सकते हो अपना, और हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो। जीएस के लिए थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जीएस एक वाइड स्कोप है, उसका कोई सिलेबस का कोई वो तो है नहीं पर्टिकुलर कि हाँ ये आप कर लो तो आपका हो जाएगा एनसीईआरटी की तरह। तो इसलिए मैं दोस्तों ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे से प्रिपरेशन करो। किसी चीज़ की आपको कोई परेशानी आ रही तो कमेंट में लिख के बता दो, और हम अच्छे से हरियाणा पीसीएस के मेंस की आपको जो भी मटेरियल की वो बात होगी, प्रीवियस पेपर की बात होगी, वो आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हरियाणा पीसीएस के मेंस के पेपर चाहिए तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएससी नॉलेज ग्रुप, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइज।